Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो वोकेबलरी बेस्ड सेशन रहने वाला है। ये आपकी वोकैब्स की सेकंड क्लास है और इनमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं जो भी आपके 2018 से लेकर 2021 तक GSSB के जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे ये वोकैब ली गई है। सो हर एक सेक्शन में हम आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं जिनमें आप 100+ वर्ड्स कवर करते हैं। तो ये भी जो भी हमारा सेशन होता है वो कैप्स के ये इन 4 टॉपिक्स के मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट वन इज सिनोनिम, सेकंड वन इज एंटोनिम, थर्ड वन इज इडियम फ्रेजेस एंड फोर्थ वन इज वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ईच वन 5 क्वेश्चंस। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वीडियोस की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए प्लस DSSB की अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? रेमोन्स्ट्रेट होता है किसी चीज़ का विरोध करना या फिर शिकायत करना। तो इसके लिए जो आपके सिनोनिम्स यूज होते हैं वो होते हैं प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन। ये क्या है? आपके रेमोन्स्ट्रेट के सिनोनिम्स हैं। आते हैं अपने ऑप्शंस पे। फर्स्ट वन इज रैथ। रैथ क्या होता है? गुस्सा। तो इसके लिए एंगर, इंडिग्नेशन, पीक, ये सब क्या है? रैथ के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन लोड। लोड क्या होता है? लोड होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना। तो ये क्या होता है आपका? लोड। लोड के लिए आपके जो वर्ड्स आते हैं दैट इज अप्रिशिएट, एक्सटोल, प्रेज। ये सब क्या है? आपके लोड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन डिटेन। डिटेन क्या होता है? डिटेन होता है किसी को कुछ करने से रोकना। जैसे आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में होते हैं, आपकी लो अटेंडेंस होती है तो आपको एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाता, आपको अलाउड नहीं किया जाता। तो वो क्या होता है? वो डिटेन करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड्स आएंगे वो है अरेस्ट, कन्फाइन, रिस्ट्रेन। ये क्या है? आपके डिटेन के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है किसी चीज़ का विरोध करना। ये आपका रेमोन्स्ट्रेट का ही सिनोनिम है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनता है? लोड। रेमोन्स्ट्रेट होता है किसी चीज़ का विरोध करना। जो भी आपके गिवन वर्ड्स हैं उनमें से जो आपका सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है लोड, क्योंकि रेमोन्स्ट्रेट होता है किसी चीज़ का विरोध करना और लोड क्या होता है? किसी चीज़ की प्रशंसा करना। अब जब आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा तो नहीं करते, आप प्रशंसा किसका करेंगे? जिसको आप सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट एंड प्रोटेस्ट दोनों अपने में अपोजिट होते हैं। तो आपका जो वर्ड बनता है वो है लोड। नेक्स्ट वन आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है विलीफाई। विलीफाई क्या होता है? विलीफाई होता है किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना। तो इसके लिए आपके वर्ड्स यूज होते हैं डिफेम, डेनिग्रेट, बिलिटर। ये क्या है? आपके विलीफाई के सिनोनिम्स हैं। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज केयरलेस। केयरलेस क्या होता है? केयरलेस होता है लापरवाह। इसके लिए आपके वर्ड्स होते हैं रेकलेस, इनअटेंटिव, हीडलेस। ये क्या है? आपके केयरलेस के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन डिफेम। डिफेम क्या है? किसी की निंदा करना। ये भी आपका विलीफाई का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वन पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन होता है विषैला, जहर। इसके लिए जो आपके वर्ड्स यूज होते हैं वो है विनोम, टॉक्सिन, टॉक्सिकेंट। ये सब क्या है? आपके पॉइजन के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन इज चेरिश। चेरिश क्या होता है? चेरिश होता है किसी को पसंद करना, कोई चीज़ अच्छा लगना, किसी का पोषण करना। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? चेरिश। तो चेरिश के लिए जो आपके वर्ड्स यूज होते हैं अप्रिशिएट, एडमायर, लव। ये क्या है? आपके
चेरिश के सिनोनिम्स है। तो आपका जो एंटोनिम बनता है वो क्या हो जाता है, फोर्थ वन। आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वन। विलीफाई निंदा करना, चेरिश किसी को पसंद करना, तो पसंद करते हैं तो उसको प्रशंसा करते हैं, उसको उसकी निंदा नहीं करते हैं, तो ये आपका अपोजिट हो जाता है। विलीफाई का अपोजिट चेरिश। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है, वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट क्या होता है, फैब्रिकेट होता है झूठी बातें बनाना, मनगढ़ंत कहानियां रचना। तो इसके लिए जो आपके वर्ड्स आते हैं, कनकोक्ट, कनकोक्ट, कंस्ट्रक्ट, मेकअप, ये क्या है आपके फैब्रिकेट के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रूथ, ट्रूथ सच्चाई, इसके लिए आपके वर्ड्स होते हैं वेरेसिटी, वेरिटी, ये क्या है आपके ट्रूथ के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है किसी चीज को बनाना, तो इसके सिनोनिम्स जो आते हैं वो बिल्ड, एस्टेब्लिश, ये क्या है आपके कंस्ट्रक्ट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या होती है, रुकावट, किसी चीज में बाधा, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, हिंड्रेंस, बैरियर, हर्डर, ये क्या है आपके ऑब्स्टेकल के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन सीज, सीज क्या होता है आपका, सीज होता है आपका रोकना, किसी कार्य को समाप्त करना या फिर रोकना, तो उसके लिए आप वर्ड्स यूज करते हैं होल्ड, एंड, फिनिश, स्टॉप, ये सब क्या है आपके सीज के सिनोनिम है। तो यहाँ क्या करना है आपको, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। फैब्रिकेट क्या है आपका, फैब्रिकेट है किसी झूठी बातें बनाना, मनगढ़ंत कहानियां रचना, तो इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होगा आपका कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट क्या होता है बनाना, तो फैब्रिकेट भी आपका बनाना, क्योंकि ये एक वर्ब है, यहाँ पे फैब्रिकेट वर्ब है एंड कंस्ट्रक्ट भी वर्ब है, ये आपका सिनोनिम हो जाता है। मीन्स एक्शन परफॉर्म करना, किसी चीज को बना रहे हो, झूठी बातें बना रहे हो, तो उसके लिए स्पेशली जो आप वर्ड यूज करते हो फैब्रिकेट होता है, बट इसका जो सिनोनिम हो जाता है वो आपका कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है, वर्ड है फ्रीवलस, फ्रीवलस क्या होता है, फ्रीवलस होता है तुच्छ या फिर मूर्खता पूर्ण, जो चीजें बेवकूफ़ी भरी चीजें होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, फ्रीवलस। इसके लिए आते हैं आपके इडियोटिक, सिली, इनसेन, ये क्या होते हैं आपके फ्रीवलस के सिनोनिम्स होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज सटल, सटल क्या होता है, सटल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ये कलर्स के लिए या फिर उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो ज़्यादा चमकीली नहीं होती, जो नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा भड़कीले नहीं होते, तो ये नॉर्मल सेंस में मीन्स जो नॉट ब्राइट, नॉट ब्राइट, ये एक तो ये हो गया मीनिंग इसका। सेकंड मीनिंग क्या होता है सटल का, सेकंड मीनिंग होता है चालाक, क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी, ये सब आपके सटल के सिनोनिम्स होते हैं। तो ये था आपका सटल। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण, जो चीज़ें एकदम से नोटिस हो जाती हैं उनको आप क्या बोलते हो, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट के लिए वर्ड्स आते हैं आपके रिमार्केबल, नोटवर्दी, नोटेबल, ये क्या है आपके सिग्निफिकेंट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन इज वर्थलेस, वर्थलेस क्या होता है, जो किसी यूज का नहीं होता, जिसको आप उपयोग नहीं करते, बेकार होता है, उसके लिए आपके वर्ड्स आते हैं वैल्यूलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वैल्यूलेस एंड वेल, ये क्या है आपके वर्थलेस के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन मेंटेन, मेंटेन क्या होता है, मेंटेन होता है किसी चीज़ को अच्छे से रखना, किसी चीज़ को संभालना, उसको प्रिजर्व करना, ये क्या है आपका मेंटेन। वर्ड्स आते हैं आपके प्रिजर्व, मैनेज, प्रोटेक्ट, ये सब क्या है आपके मेंटेन के सिनोनिम्स हैं। तो आपका क्या करना है, फ्रीवलेस का सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो गिवन ऑप्शंस में आपका करेक्ट वन क्या हो जाता है, थर्ड वन वर्थलेस।
फ्रीवलस भी क्या होता है, मूर्खतापूर्ण चीज़ें होती है तो उनका यूज़ तो होता ही नहीं है। और वर्थलेस भी क्या होता है, जो उपयोग की नहीं होती चीज़ें। तो आपका जो सिनोनिम बनता है वो होता है वर्थलेस। नेक्स्ट वन, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी चीज़ को गलत ठहराना, उसका अपोज करना। तो इसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं आपके डिनाई, काउंटर, रिफ्यूट। ये क्या है आपके कॉन्ट्राडिक्ट के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज अपोज। अपोज क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध करना। ये क्या होता है आपका, किसी चीज़ का विरोध करना। सेकेंड वन इज अप्रूव। अप्रूव क्या होता है, किसी चीज़ को मंजूरी देना, स्वीकृति देना। ये क्या होता है, अप्रूव, किसी चीज़ को मंजूर कर लेना। तो ये इसके लिए जो आपके वर्ड्स आते हैं, कन्फर्म, एग्री टू, ये क्या है आपके अप्रूव के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन, सैंक्शन। सैंक्शन भी आपका क्या होता है, मंजूरी की सेंस में ही होता है, बट ये क्या होती है, ऑफिशियल परमिशन के लिए यूज होता है। किस चीज में यूज होता है आपका, ऑफिशियल परमिशन। किसी चीज के को करने के लिए जब ऑफिशियल परमिशन मिलती है तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, सैंक्शन। जैसे चेक का बोलते हैं ना, चेक सैंक्शन हो गया है, मीन्स आपको चेक की मंजूरी मिल गई है। आपको जो आप बैंक से लोन लेते हो तो चेक सैंक्शन हो गया है। तो जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वहाँ आप सैंक्शन यूज करते हो। नेक्स्ट वन इज कंफर्म। कंफर्म क्या होता है, कंफर्म यही होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना। एक तो आपका हो गया किसी चीज़ को मंजूरी देना, एक होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना, पुष्टि करना। सपोर्ट, कोरोबरेट, ये भी क्या होता है आपका, कोरोबरेट। ये भी क्या होता है आपका किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है फर्स्ट वन। कॉन्ट्राडिक्ट का जो आपका सिनोनिम होगा वो अपोज। अपोज क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट भी क्या होता है आपका, किसी चीज़ का विरोध करना, उसको गलत ठहराना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट वन, अपोज। नेक्स्ट वन, आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड क्या है, गाइललेस। गाइललेस क्या होता है, गाइललेस होता है जो निष्कपट होता है, जो मासूम होते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या यूज करते हैं, गाइललेस, जिनमें छल नहीं होता है। तो इसके लिए जो वर्ड्स आते हैं आपके, नेव, इनजेन्युअस, नेव, इनजेन्युअस, इनोसेंट, ये सब क्या है आपके गाइललेस के सिनोनिम्स है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज इम्पेशेंट। इम्पेशेंट क्या होते हैं, जो बेसब्र होते हैं, जिनसे वेट नहीं होता है बिल्कुल भी, जो सब्र नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट के लिए आपके वर्ड्स आते हैं ईगर, एंक्शियस। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है जो चीज़ें उपयोगी होती है या फिर जो चीज़ें उपजाऊ होती है, उनके लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोडक्टिव। फर्टाइल, फ्रूटफुल। नेक्स्ट वन, ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग क्या होता है, ट्रस्टिंग होता है जो लोग विश्वास कर लेते हैं, जो लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग, ट्रस्टफुल। ये जो आपका वर्ड है ये आपका गाइललेस का सिनोनिम है। ट्रस्टिंग इज द सिनोनिम ऑफ गाइललेस। नेक्स्ट वन, विली। विली क्या होता है, जो लोग चालाकी करते हैं ना, चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, उनके लिए आप विली यूज करते हैं। विली के लिए आपके वर्ड्स आते हैं क्लेवर, आर्टफुल, क्राफ्टी। ये सब क्या है आपके विली के सिनोनिम्स हैं। कनिंग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है फोर्थ वन। विली क्या है, चतुर होते हैं, जो लोग पूरी चतुराई से काम निकालते हैं, वो आपके विली। और गाइडलेस क्या होता है, जो लोग इनोसेंट होते हैं, जिनमें छल होता ही नहीं है, जिनमें कपट होता ही नहीं है, तो वो आपके क्या होते हैं, गाइडलेस। तो आपका अपोजिट क्या है, विली। नेक्स्ट वन, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है वसिट्यूड। वसिट्यूड क्या होता है, वसिट्यूड होता है आपका बदलाव, परिवर्तन। तो इसके लिए वर्ड्स आते हैं आपके चेंज, ऑल्ट्रेशन। ये क्या है, वसिट्यूड के सिनोनिम्स हैं। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूटेशन। म्यूटेशन भी क्या होता है आपका, चेंज होता है।
आपने बायो में पढ़ा होगा म्यूटेशन, जीन्स की जो म्यूटेशन होती है तो वही जीन्स में जो चेंज होता है, तो वसीट्यूड का म्यूटेशन भी वसीट्यूड का सिनोनिम है। नेक्स्ट वन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्थिरता। इसके लिए वर्ड्स आते हैं आपकी कंसिस्टेंसी, जो लोग चेंज नहीं होते हैं, जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जो लोग अपनी चीज़ें एक हिसाब से करते हैं और हमेशा करते हैं, उनमें एक रेगुलरिटी होती है, वो लोग क्या होते हैं? उसके लिए जो वर्ड यूज होता है स्टेबिलिटी, रेगुलरिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है? स्थिरता, बदलाव ना आना, वो क्या है आपकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन कोरोड। कोरोड क्या होता है? किसी चीज़ में जंग लग जाना या फिर किसी चीज़ का खराब होना। इसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं आपके इरोड एंड डिस्ट्रॉय। ये क्या है आपके कोरोड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज। चेंज भी आपका वसीट्यूड का ही सिनोनिम है, दैट इज ऑल्ट्रेशन, बदलाव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है आपका सेकंड वन, वसीट्यूड आपका चेंज, बदलाव, परिवर्तन। स्टेबिलिटी आपकी स्थिरता, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो एक पैटर्न में चलता रहता है। तो स्टेबिलिटी एंड वसीट्यूड एंटोनिम्स हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन प्रूज। प्रूज क्या होता है? इसमें भी आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। प्रूज क्या होता है? किसी चीज़ की अच्छे से जांच करना, किसी चीज़ को केयरफुल वे में पढ़ना। तो ये क्या होता है आपका? इसके लिए सिनोनिम्स रीड, स्टडी, एग्जामिन, ये क्या है आपके प्रूज के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन एग्जामिन। एग्जामिन जांच करना, ये आपका प्रूज का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वन स्विंडल। स्विंडल क्या है? आपकी ठगी या फिर चालाकी। तो ये होता है आपका फ्रॉड। ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो इसको आप यूज करते हैं चालाकी या ठगी के लिए। तो फ्रॉड, डिसाइड, ट्रिक, ये क्या है आपके स्विंडल के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट क्या होता है? किसी चीज़ को केयरलेस वे में हैंडल करना, किसी चीज़ में लापरवाही दिखाना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, मीन्स टालना, ऐसे ही बिना देखे किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ये क्या है आपका नेग्लेक्ट है। तो इसके लिए वर्ड्स आते हैं आपके इग्नोर, केयरलेसनेस। कौन क्या होता है आपका? कौन आपका स्विंडल का ही सिनोनिम होता है। ये भी आपका चालाकी या फिर ठगी होती है, ये आपका उसका स्विंडल का ही सिनोनिम होता है। तो आते हैं अपने एंटोनिम करेक्ट ऑप्शन पे। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? नेग्लेक्ट। प्रूज का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपका नेग्लेक्ट, क्योंकि प्रूज क्या होता है? केयरफुल वे में चीज़ों को पढ़ना, उनकी जांच करना। जांच करते हैं तो आप सावधानी से करते हैं। नेग्लेक्ट क्या होता है? नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप, किसी को लापरवाही में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो केयरलेस और केयरफुल आपका एंटोनिम्स होता है। उसी तरह से आपके प्रूज और नेग्लेक्ट एंटोनिम हो जाते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट क्या होता है? इंडिजेंट होता है गरीब, पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट। ये क्या है आपके इंडिजेंट के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शंस पर आते हैं। फर्स्ट वन इज रिपेंटेंट। रिपेंटेंट क्या होता है? पछताने वाला, पश्चातापी। ये क्या होता है आपका? रिपेंटेंट होता है। तो रिपेंटेंट के लिए आपके वर्ड्स आते हैं रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, अटोनिंग। ये क्या है आपके रिपेंटेंट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन टिमिड। टिमिड क्या होता है? डरपोक, कायर। टिमिड के लिए वर्ड्स आते हैं आपके फियरफुल, अफ्रेड, एप्रीहेंसिव। ये क्या है आपके टिमिड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है? धनी, समृद्ध। तो यहाँ आपके वर्ड्स आते हैं ओपुलेंट, वेल ऑफ, वेल टू डू। नेक्स्ट वन इम्पोवरिश। इम्पोवरिश क्या होता है? किसी को गरीब बनाना या फिर किसी को लो क्वालिटी का बनाना। तो वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं आप? इम्पोवरिश, टू
मेक somebody पुअर। तो ये तो था आपका वर्ब, ये है आपकी वर्ब। इम्पोविश आपकी वर्ब है और इंडिजेंट क्या है, इंडिजेंट आपका एडजेक्टिव है। तो इंडिजेंट के लिए जो आपका इम्पोविश का पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है वो है एडजेक्टिव, इम्पोविश्ड। ये भी आपका इंडिजेंट का सिनोनिम होता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस गिवन हैं उनमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन है। आपका इंडिजेंट एडजेक्टिव है और आपका जो इम्पोवरिश है वो वर्ब है। बट आपको क्या करना है, आपको वो करेक्ट मार्क करना है जिससे आपकी सेंस जो है वो सेम मिले, जो आपकी सेंस जो मीनिंग की सेंस है वो सेम दे। तो वहाँ यहाँ पे आप फोर्थ वन को करेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। इंडिजेंट आपका एडजेक्टिव है और इम्पोवरिश आपका वर्ब है। पर आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम से ही लिया गया है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया होता है, बट आपको सिर्फ सेंस देखनी है, उसका मीनिंग क्या सेंस दे रहा है। तो इम्पोवरिश आपके इंडिजेंट वाला ही सेंस दे रहा है। इम्पोवरिश का एडजेक्टिव होता है इम्पोवरिश्ड और इसका मीनिंग क्या होता है, गरीब बनाना। और इंडिजेंट क्या होता है, गरीब। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है इम्पोवरिश्ड। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट क्या होता है, कमेंसुरेट होता है समानुपाती या फिर बराबर। जैसे आप किसी की योग्यता के बराबर उसको वेज मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, कमेंसुरेट। तो कमेंसुरेट क्या है, इक्वल, इक्विवेलेंट, कोरस्पॉन्डिंग। ये क्या है आपके कमेंसुरेट के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट भी क्या होता है आपका, बराबर। ये भी आपका बराबर वाली सेंस देता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है फर्स्ट वन हो जाता है, प्रोपोर्शनेट। ये भी आपका कमेंसुरेट का सिनोनिम है और यहाँ पे आपको सिनोनिम ही फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज विरेशियस। विरेशियस क्या होता है आपका, आपने अभी विरेसिटी पढ़ा है पीछे। विरेसिटी क्या होता है, ट्रुथ, सच्चाई। तो विरेशियस क्या है, विरेसिटी आपकी नाउन है और विरेशियस क्या है, एडजेक्टिव है। तो विरेशियस क्या होता है, जो सच बोलता है। तो इसके लिए जो आपके वर्ड्स यूज होते हैं, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, जेन्युइन। ये क्या है आपके विरेशियस के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन वेनिरेट। वेनिरेट क्या होता है, किसी का आदर करना, किसी के लिए श्रद्धा रखना। तो ये क्या होता है आपका वेनिरेट। वेनिरेट के सिनोनिम्स होते हैं आपके रिस्पेक्ट, रिवरी, रिवियर, रिवियर। तो रिवियर और इससे रिलेटेड एक और वर्ड होता है दैट इज रेवरी। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई नहीं है। तो एक तो होता है आपका रिवियर। रिवियर क्या होता है, किसी का आदर करना, किसी के लिए श्रद्धा रखना। रेवरी क्या होता है, रेवरी होता है डे ड्रीमिंग, डे ड्रीम मीन्स दिन में सपने देखना। जो खुली आंखों से सपने देखते हैं उनको आप क्या कहते हो, रेवरी। तो ये वर्ड याद रखना है, रेवरी और रिवियर। रिवियर क्या होता है आपका श्रद्धा रखना, किसी का आदर करना। रेवरी क्या होता है, डे ड्रीम। नेक्स्ट वन फिक्टिशियस। फिक्टिशियस क्या होता है, फेक, नकली। तो इसके लिए जो वर्ड्स आते हैं आपके फेक, शाम और काउंटरफिट। ये क्या है आपके फिक्टिशियस के सिनोनिम्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन। कमेंसुरेट का जो सिनोनिम है वो क्या है, प्रपोर्शनेट। तो ये थे आपके सिनोनिम एंटोनिम्स। अब आते हैं अपने इडियम और फ्रेजेस पे। तो फर्स्ट फ्रेज क्या है आपके पास, ग्रीन आइज। ग्रीन आइज क्या होती है, ग्रीन आइज होती है ईशालू, जेलस। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, जेलस। स्नेक की क्या होती है, सांप जो होता है उसकी आंखें ग्रीन होती है। तो उसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि स्नेक क्या होता है, जलता है इंसानों से। ये सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ मैं याद रखने के लिए कि स्नेक क्या है, कि इंसानों से जलता है। तो स्नेक की क्या होती है, ग्रीन आइज होती है। ग्रीन आइज का मीन्स जेलस। तो आपको याद रखना है ग्रीन आइज से स्नेक, स्नेक से जेलस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज थर्ड वन, टू बी जेलस। नेक्स्ट वन है फोम इन द माउथ। फोम इन द माउथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो जब आपके मुंह में
फॉर्म है तो आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज अजीब सी निकलेगी। मीन्स जो वर्ड्स होंगे आपके वो अजीब तरह से निकलेंगे, उनको सही नहीं निकलेंगे, थोड़े उल्टे पुल्टे वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे। तो आप जब गुस्सा होते हैं, जब आपकी लैंग्वेज आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी निकालते हैं मुंह से। वही फोम इन द माउथ, अगर मुंह में फोम है तो अभी आप कुछ भी निकालेंगे, आपकी जो स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, कुछ भी निकलेगा। तो इससे आपको याद रखना है, फोम इन द माउथ, अगर मुंह में फोम है तो आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही आप गुस्से में बोलते हैं। तो गुस्सा एंड फोम इन द माउथ सेम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड बनेगा, इसके लिए ऑप्शन आएगा वो थर्ड वन, टू बी फ्यूरियस। तो फोम इन द माउथ बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू बी ऑफेंडेड। आप कहोगे ऑफेंडेड क्यों नहीं है, ऑफेंडेड भी तो गुस्सा होना होता है। ऑफेंडेड एंड फ्यूरियस, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ऑफेंडेड क्या होता है, ऑफेंडेड होता है जब आप किसी बात का बुरा मान के नाराज हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ पे आपका ऑफेंडेड यूज़ होता है। जरूरी नहीं है आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करें, बस आप ऑफेंडेड हो जाते हैं। आप जरूरी नहीं है, आप रोने भी लग सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, नाराज होकर बैठ भी सकते हैं, दैट इज़ ऑफेंडेड। फ्यूरियस क्या होता है, जब आप पागल हो जाते हैं गुस्से में, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करते हैं कि आप गुस्सा हैं, तो ये आपका क्या होता है, फ्यूरियस। तो फोम इन द माउथ क्या होगा आपका, फ्यूरियस। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट, सेकंड वन ऑप्शन की। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है जो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते रहते हैं, जो अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू या अपने व्यूज़ को बदलता रहता है या अपनी चीज़ों में बदलाव लाता रहता है, तो उसको क्या बोलते हो आप, इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए वर्ड्स होते हैं अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके इनकंसिस्टेंट के सिनोनिम्स हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है फ्यूरियस, टू बी फ्यूरियस, थर्ड वन। नेक्स्ट वन, टू थ्रो अप द स्पंज। टू थ्रो अप द स्पंज, इसका मीनिंग क्या होता है, हार मान लेना, हार मान लेना, हार मान लेना। अब आप हार कब मानते हैं, स्पंज देखा होगा, याद कैसे रखेंगे इसको। स्पंज आपने स्क्रब पैड भी देखा होगा ना, स्क्रब पैड जो होता है आपका बर्तन घिसने के लिए, सब नहीं देखा होगा अपने घर में, तो वो भी आपका स्पंज ही होता है। अब स्पंज जो होता है, जो भी चीज़ें स्पंज की बनी होती है उनमें पानी रहता ही रहता है। आपको स्पंज से याद रखना है कि आप कितना भी पानी निचोड़ लो, कितना भी स्क्वीज कर लो, वो पानी निकलता ही रहता है, वो पानी निकलना बंद नहीं होता है। तो आप आखिर में क्या करते हो, आप हार मान लेते हो, आप पानी निकालते ही नहीं हो, बस हो गया हो गया, तो आप उसको छोड़ देते हो। टू थ्रो अप द स्पंज मीन्स जब आप स्पंज का पानी निकालते हो तो वो निकलता नहीं है, तो आप हार मान लेते हो। तो आपको इससे याद रखना है कि स्पंज को निचोड़ते निचोड़ते हम हार मान लेते हैं, तो उससे याद रखना है टू थ्रो अप द स्पंज, मतलब हार मान के आप फेंक देते हो उसको, स्पंज को छोड़ देते हो, तो उससे याद रखना है कि हार मान लेना। टू थ्रो अप द स्पंज मीन्स हार मान लेना। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा आपका, दैट इज थर्ड ऑप्शन, टू सरेंडर। सरेंडर के लिए अदर वर्ड्स होते हैं आपके यील्ड एंड गिव इन, गिव अप। ये क्या है आपके सरेंडर के सिनोनिम्स हैं। तो एक और वर्ड रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन आपने अभी पीछे पढ़ा है। रिस्ट्रेन क्या होता है, रिस्ट्रेन होता है किसी को रोकना, कोई कार्य करने से रोकना, बाध्य करना, वो आपका क्या हो जाता है, रिस्ट्रेन। एंग्शियस, एंग्शियस किसी चीज़ को लेके जिज्ञासु होना, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना, वो क्या होता है आपका एंग्शियस। एंग्शियस के लिए जो आपने हम अभी पीछे वर्ड्स सिनोनिम्स देखे थे, दैट इज ईगर एंड आपका इम्पेशेंट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज सरेंडर। नेक्स्ट वन, बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स क्या होता है, व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास। तो आपको जब एक घोड़ा मरा हुआ है, उसको आप चाहते हैं उसको चलाना, आप उसको मार रहे हैं, उठ और चल चल, तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या याद रखना है, बीटिंग अ डेड हॉर्स, जब आप घोड़े को मार रहे हैं तो वो उठ के नहीं चलता है, आपके एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। तो इससे याद रखना है अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, व्यर्थ प्रयास करना। तो आपका जो
ऑप्शंस बनता है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। अपने एफर्ट्स को किसी चीज़ पे वेस्ट करना जब वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है सफल होने का, तो ये क्या होता है आपका बीटिंग अ डेड हॉर्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, इसका मीनिंग क्या होता है? एक बड़ी संख्या में लोगों का मरना या फिर बीमार पड़ना। तो ये क्या होता है आपका ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। तो इसके लिए आप अभी कौन सी सिचुएशन में है? कोविड-19 की सिचुएशन में है। अभी क्या हो रहा है आपके साथ? बहुत से हमारे देश में क्या हो रहा है या दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ही हो रहा है कि बहुत से लोग एक बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं या फिर मर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा केसेस आए थे डेथ के, तो अभी भी फिर भी कंट्रोल है। तो बट आपको इससे याद रखना है कि कोविड-19 में बहुत से लोग मर रहे हैं या फिर बीमार पड़ रहे हैं। तो उससे आपको क्या याद रखना है? ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज कोविड-19 की सिचुएशन याद रखनी है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज के लिए, कि बहुत से लोग बड़ी मात्रा में मरना या फिर बीमार पड़ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज फोर्थ वन, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईदर फॉलिंग इल और डाइंग। एक बड़ी संख्या में लोगों का मरना या फिर बीमार पड़ना। तो ये क्या है आपका? ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। Next one, the study of the techniques of secret writing, especially code and cipher. तो अभी तक तो आप idiom of phrases कर रहे थे, अब जो आपके आएंगे वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका the study of the techniques of secret writing, especially code and cipher। तो टेक्निक्स की स्टडी जो सेक्रेट राइटिंग के लिए यूज़ होती है, जो कोड एंड सिफर के लिए यूज़ होती है। तो आपका फ़ोन होता है, फ़ोन में जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो आपकी सीक्रेट राइटिंग होती है। आपका पासवर्ड शो नहीं होता है थर्ड पर्सन के लिए, उस पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया जाता है, वहाँ पे एनक्रिप्शन की जाती है। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपकी क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स होती है। तो आपके फ़ोन में जो भी पासवर्ड डलता है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है। या फिर आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आप पेटीएम भी करते हैं। पेटीएम में भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बैंक अकाउंट से रिलेटेड होती है, या कहीं पे भी आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या होती है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है ताकि उसको कोई हैक ना कर सके, उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो इसलिए आपकी जो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी, वो टेक्निक क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी। अदर वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रैंकोफिलिया। फ्रैंकोफिलिया क्या होता है? फ्रैंकोफिलिया इज द एडमायरेशन ऑफ फ्रांस। मीन्स फ्रांस के लोगों को पसंद करना, या फ्रांस के कल्चर को पसंद करना, या फिर फ्रांस को पसंद करना, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रैंकोफिलिया। नेक्स्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होते हैं? वन who can use both hands skillfully। आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जो आपके डीन होते हैं, जब वो फिजिक्स का, आई थिंक फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं, वो फिजिक्स का जब लेक्चर लेते हैं तो वो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। तो जब वो दोनों हाथों को अपने यूज़ करते हैं तो उस चीज़ के लिए वो क्या हो जाते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। जो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोनों हाथों को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, अपने लेफ्ट और राइट दोनों से लिख लेते हैं, दोनों से खा लेते हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वन इज स्पेस्मोफिलिया। ये क्या होता है? ये आपकी एक टाइप की डिसीज होती है, एन एबनॉर्मल टेंडेंसी टू कन्वर्जेंस। तो ये क्या है आपका? स्पेस्मोफिलिया। स्पेस्मोफिलिया क्या होता है? कन्वर्जेंस क्या होते हैं? कन्वर्जेंस क्या होते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप जिम करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो ये आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपकी मसल टाइटनिंग या मसल की लेंथनिंग, उसको क्या बोलते हो आप? कन्वर्जेंस। तो ये क्या होती है? जब भी कोई इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, हल्का सा भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है, उससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो उस डिजीज़ को आप क्या कहते हो? स्पेस्मोफिलिया।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? आपकी सीक्रेट राइटिंग की टेक्निक्स। नेक्स्ट वन, एन अनकंट्रोलेबल इम्पल्स और डिजायर टू वेंडर और ट्रैवल। एन अनकंट्रोलेबल इम्पल्स और डिजायर, कोई मीन्स जिस डिजायर को, जिस इच्छा को मीन्स बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए उत्सुकता होती है, बहुत सारे आप उत्साहित होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी डिज़ायर को। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? घूमने की और ट्रैवल करने की। तो उसके लिए आपकी क्या यूज़ होता है? ड्रोमोमैनिया। ड्रोमोमैनिया क्या होता है आपका? एन अनकंट्रोलेबल इम्पल्स और डिज़ायर टू वेंडर और ट्रैवल। घूमने की जो अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है, या फिर हम कहें पागलपन होता है, मीन्स वो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आपको घूमना ही घूमना है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ड्रोमोमैनिया। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है मैनिया। मैनिया क्या होता है? मैनिया होता है ऑब्सेशन या पागलपन, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होना, वो क्या होता है आपका? मैनिया। तो यहाँ पे आपका वर्ड आता है ऑब्सेशन, पागलपन। ये क्या है आपका? मैनिया। तो मैनिया से जब भी कहीं पे बात होगी तो आपको याद रखना है ऑब्सेशन की बात हो रही है या फिर अनकंट्रोलेबल डिजायर या इम्पल्स की बात हो रही है। तो मैनिया आपको रूट वर्ड याद रखना है। अदर वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफोमैनिया। ग्राफोमैनिया क्या होता है? ग्राफोमैनिया होता है राइटिंग के लिए। तो ये क्या होता है? जब आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लिखने का पागलपन होता है, कहीं पे भी आपको पेन और पेपर दिख जाता है, आप लिखना स्टार्ट करते हो। इवन कई लोग तो होते हैं जो दीवार पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको लिखने का ऑब्सेशन होता है, उनको लिखना होता है, कहीं भी कुछ भी मिल जाए उनको पेन पेपर दिखते ही उनको लिखना स्टार्ट करना होता है, तो वो क्या होते हैं? ग्राफोमैनिया। नेक्स्ट वन इज अर्गोमैनिया। अर्गोमैनिया कहाँ यूज होता है आपका? वर्क और एक्सरसाइज के लिए। जो लोग जिम करते हैं, मीन्स कुछ लोग, सभी नहीं, जो जिम करते हैं तो उन्हें एक्सरसाइज के लिए ना पागलपन होता है, वो एक्सरसाइज के बिना रह नहीं पाते। अगर उन्होंने सुबह सुबह उठ के जैसे जो भी उनका टाइम है उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं की तो उन्हें मीन्स पागलपन सा होने लग जाता है, वो अजीब उससे होने लग जाते हैं। तो उस चीज़ में आप क्या यूज़ करेंगे? अर्गोमैनिया। कि उन्हें अर्गोमैनिया, उन्हें एक्सरसाइज करनी है। या फिर आप अपनी मम्मी, जो भी आपकी मदर हैं, उनको देख सकते हैं। उनको अगर वो बीमार भी होगी तो भी उनको काम करने की, वो काम नहीं छोड़ती है, उन्हें काम करना ही करना है। तो वो क्या होता है आपका? अर्गोमैनिया। वर्क और एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका क्या हो गया? अर्गोमैनिया। नेक्स्ट वन ज्यूमैनिया। ज्यूमैनिया क्या होता है? एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ एनिमल्स। ये आपका एनिमल्स से रिलेटेड होता है। तो कई लोग पेट रखते हैं अपने घर में, सबसे ज़्यादा तो डॉग को रखा जाता है, तो उनके साथ वो खाते हैं, पीते हैं, उनको बच्चे की तरह प्यार करते हैं। और जब ऐसे करते हैं कि बच्चे, उनको अपने बच्चे की तरह रखते हैं, उनके बिना वो रह ही नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस हो जाते हैं उनसे, तो उसको क्या कहते हैं आप? ज्यूमैनिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ड्रोमोमैनिया। ड्रोमोमैनिया आपका क्या है? वेंडर और ट्रैवल से रिलेटेड ऑब्सेशन जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? ड्रोमोमैनिया। नेक्स्ट वन, एन एनुअल कैलेंडर containing important dates and statistical information such as astronomical data and timetables। तो ये क्या होता है? ये ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है पंचांग, उसमें क्या होती है? इंपॉर्टेंट तिथि होती है, वो क्या होती है? आपका एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो? अल्मानेक। उनके लिए जो वर्ड्स यूज होता है दैट इज अल्मानेक। अल्मानेक क्या होता है आपका? ऐसा कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स होती है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो वो क्या होता है आपका? अल्मानेक। अब आते हैं अदर ऑप्शंस पे। फर्स्ट वन इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी क्या होता है आपका? एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड from living body to discover the cause or existence of disease।
डिजीज। तो ये क्या होता है, टिश्यू का एग्जामिनेशन, लिविंग बॉडी से जो हम टिश्यू रिमूव करते हैं उसका एग्जामिनेशन डिजीज़ की कोज को या फिर डिजीज़ की एग्जिस्टेंस को पता लगाने के लिए। अब क्या होता है, आप जब टेस्ट करवाने जाते हैं, सिंपल सा ब्लड टेस्ट भी करवाने जाते हैं, तो उसके लिए आप सैंपल लेके आते हैं। तो वो सैंपल को क्या किया जाता है, सैंपल को टेस्ट किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है आपकी डिजीज़ के लिए। डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। तो वो क्या होती है, आपकी बायोप्सी। जो भी आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं ये भी आपकी बायोप्सी होती है, कि डिजीज़ की जानकारी के लिए कि आपको डिजीज़ है भी और है तो उसका क्या कोज है, उसके लिए आप टेस्ट कराते हैं, तो वो भी आपकी बायोप्सी होती है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, इन दोनों वर्ड्स में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना है बायोप्सी आपका लिविंग बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है और ऑटोप्सी क्या होता है आपका डेड बॉडीज़ के लिए होता है। जो डेड बॉडीज़ का एग्जामिनेशन होता है उनकी डेथ का कोज पता करने के लिए वो क्या होता है आपका ऑटोप्सी। और जब लिविंग बॉडीज़ के लिए आप एग्जामिनेशन करते हैं कोज को या डिजीज़ का पता लगाने के लिए, वो होता है आपका बायोप्सी। बायोप्सी लिविंग बॉडी, ऑटोप्सी डेड बॉडी, याद रखना है। तो नेक्स्ट वन क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है, क्रूसेड होता है आपका a vigorous campaign for social political और religious change। ये क्या होता है, जब आप एक जोशीला जोश भरा अभियान चलाते हैं, एक बहुत अच्छे लेवल पे अभियान चलाते हैं किसी भी चेंज के लिए, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, कोई भी तरह का चेंज है, अगर उसके लिए आप कोई अभियान चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रूसेड। जैसे अगर हम बात करें रेसिस्ट क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको हटाने के लिए आप कोई अभियान चलाएं, या फिर आप कैस्टिज्म की बात कर रहे हैं उसको हटाने के लिए आप कोई अभियान चलाएं, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, क्रूसेड। नेक्स्ट वन इज एलेग्री। तो एलेग्री आपका क्या होता है, एलेग्री होता है आपका अ पोयम, स्टोरी और पिक्चर that can be interpreted to reveal hidden meaning। तो ये क्या होता है, एक स्टोरी, पोयम या फिर पिक्चर जिसको आप समझते हैं उसका हिडन मीनिंग जानने के लिए। क्या होता है, आपने नीति कथा, मोरल स्टोरीज बचपन में पढ़ी है, तो उनमें क्या होता था, स्टोरीज आपकी किसी और जो कहानी थी वो आपकी किसी और चीज़ पे बेस्ड थी, और उससे जो आपको क्या निकालना था, हिडन मीनिंग निकालना था उसका। मोरल ऑफ द स्टोरी हमारी टीचर पूछती थी हमसे कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तो वो क्या होता था आपका, एलिग्री होती थी। जैसे आपने एक कहानी सुनी है किसान की और उसके बेटे की, कि किसान को क्या था कि वो अलग अलग लकड़ियाँ देता है अपने बेटे को और उसको बोलता है कि तोड़ दो इन्हें, तो वो आसानी से तोड़ देता है, अलग अलग लकड़ियों को वो आसानी से तोड़ देता है। वहीं जब वो अपना लकड़ी का एक गट्ठा या फिर बंडल देता है तो उसको वो बच्चा तोड़ नहीं पाता है, तो उसको वो समझाता है कि जब भी आप अलग अलग रहते हैं, मीन्स फैमिली मेम्बर्स की बात कर लेते हैं, जब भी वो अलग अलग रहते हैं तो उनको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, उनको धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। बट वहीं अगर आपके फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं तो उनको चीट करना, धोखा देना या फिर उनको हराना मुश्किल हो जाता है। तो लकड़ी के गट्ठे से उसने उसको ये बात समझाई, तो ये क्या हो गया आपका, एलिग्री, किसी चीज़ से उसका हिडन मीनिंग या दूसरी बात उसको नैतिक कथा या फिर नीति कथा बोलते थे, मोरल स्टोरीज, उनको समझाना, ये क्या होता है आपका, एलिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्मानक। अल्मानक क्या होता है, एक ऐसा कैलेंडर जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन वन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ लाइफ और थिंग्स। तो यहाँ जो आपका वर्ड यूज होगा वो है पैसिमिस्ट।
पेसिमिस्ट क्या होते हैं? निराशाजनक, जो हर चीज़ में कुछ बुरा ढूंढ लेते हैं, कुछ डार्क साइड देखते हैं चीज़ों की, कभी भी पॉजिटिव वे में बिहेव नहीं करते, वो पॉजिटिव नहीं होते हैं वो लोग, उनसे आपको नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं। जैसे अभी DSSS की या किसी भी एग्ज़ाम की वैकेंसीज आती हैं, अगर वो वैकेंसीज कम हैं तो वो लोग पहले ही उसकी डार्क साइड को देख लेंगे कि वैकेंसीज कम है, वो उसको एज अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, वो उसकी डार्क साइड देख लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो वो क्या हो जाते हैं? पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि कुछ सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, इतनी कम वैकेंसीज हैं, हम तैयारी क्यों करें। तो वो क्या हो जाते हैं? पेसिमिस्ट। अब आते हैं अदर ऑप्शंस पे। ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो आपकी डार्क साइड को देखता है, और ऑप्टिमिस्ट वन हु sees the bright side of things। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो आपकी ब्राइट साइड को देखता है, जो आशावादी होते हैं, जो चीज़ों में, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। जैसे अगर वैकेंसीज भी आई हैं तो वो अपनी फुल मेहनत करेंगे, वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे, वो उसमें मेहनत करेंगे अपना सिलेक्शन लेने के लिए, और उनका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो वो क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वन इज सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट होता है वन हु गेट्स प्लेजर by hurting other people, तो ये क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरे लोगों को दुखी करके खुशी मिलती है, और ये जो प्लेजर होता है ये स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज होता है। सैडिस्ट स्पेशली आपका सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज होता है, जो दूसरों को दुखी करके अपने खुशी ढूंढते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, वो लोग कौन से होते हैं? सैडिस्ट। सैडिस्ट के लिए आपका एक और वर्ड यूज होता है, परवर्ट। परवर्ट भी आपका कौन लोग होते हैं? जिनकी जो सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है वो कुछ अबनॉर्मल होती है, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? परवर्ट। नेक्स्ट वन इज थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट क्या होता है? जो एक स्पेशल पर्टिकुलर काइंड की थेरेपी में स्पेशलिस्ट होता है, जो एक पर्टिकुलर काइंड की थेरेपी में स्पेशलिस्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? थेरेपिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होते हैं? जो हर एक चीज़ में डार्कर साइड को देखते हैं, निराशाजनक होते हैं। नेक्स्ट वन, हैविंग और शोविंग टू ग्रेट और रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स। तो ये क्या, कौन लोग होते हैं? जो आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी हो जाता है, जो किसी भी चीज़ पे आप कुछ भी बोलोगे उस पर आसानी से उसको क्या करेंगे? विश्वास कर लेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे कि इसमें कुछ कमी हो सकती है, ये गलत हो सकता है, ये ठीक नहीं है, उसको कुछ नहीं है, कुछ एनालाइज नहीं करेंगे, आप जैसा बताओगे वैसा मान लेंगे। वो लोग कौन से होते हैं? क्रेडुलस। क्रेडुलस के लिए आप वर्ड यूज करते हैं गुलेबल। तो याद रखना है, क्रेडुलस जो लोग हमेशा आसानी से चीज़ों को मान लेते हैं वो क्या होते हैं? आपके क्रेडुलस। अदर वर्ड्स, ग्रीन होन। ग्रीन होन क्या होता है? ग्रीन होन होते हैं अनाड़ी, नौसिखिया, जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड। एंड आपके नोविश। ये लोग कौन से होते हैं? जो नौसिखिया होते हैं, अनाड़ी होते हैं, जिनको काम करना नहीं आता है, वो क्या होते हैं? ग्रीन होन। नेक्स्ट वन, स्केप्टिकल। एक तो होता है आपके जो आसानी से चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं। स्केप्टिकल क्या होते हैं? जो हर चीज़ को जांचते परखते हैं, जो किसी भी चीज़ पे आसानी से बिलीव नहीं करते। तो ये होते हैं डिसट्रस्टफुल, डूबियस, डाउटफुल। तो ये क्या है? आपके स्केप्टिकल के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वन इज ससेप्टिबल। ससेप्टिबल क्या होता है? जो लोग आसानी से किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कोई डिजीज़ है तो उससे भी आसानी से इनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये आसानी से उसके लिए बीमार पड़ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है? ससेप्टिबल, जो आसानी से किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं या फिर इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको भी क्या बोलते हो आप? ससेप्टिबल। प्रोन, वनरेबल क्या है आपके?
ससेप्टिबल के सिनोनिम्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन से लोग होते हैं? जो आसानी से किसी भी चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं। तो यहाँ आपकी क्लास एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।